आप हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से भाजपा से सांसद हैं। केंद्र में आपकी सरकार है और सरकार ने अभी इसी माह जो है यूजीसी कानून लाई है, जिसे लेकर स्वर्ण समाज में काफ़ी जो है विरोध है उसका। इसके संबंध में कुछ आप बताएं। देखिए, सबसे पहले सरकार ने कोई कानून नहीं लाया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश था, उस निर्देश को लेकर के यूजीसी एक स्वतंत्र बॉडी है, उसने जो है वो लेकर के एक गाइडलाइन आया है। पत्र के माध्यम से और टीवी के माध्यम से ही हम लोगों को भी जानकारी मिली है, हम लोगों ने उसको अध्ययन किया है। तो ये जितनी बातें आपके बीच में हैं उसमें से अधिकांश बातें भ्रामक हैं। एक आध विषय क्लैरिफिकेशन का है जिसको हम लोग क्लैरिफाई कर रहे हैं। जब क्लैरिफाई हो जाएगा तो सच्चाई लेकर के आपके बीच में आएंगे, लेकिन अधिकांश बातें उसमें भ्रामक हैं। अच्छा, दूसरी बात है भैया, हजारीबाग में आपका एक सिलवार गांव है, वहाँ पे 15 दिसंबर 2021 को आपने एक कार्यालय का उद्घाटन किया था। ओम ट्रेडिंग कंपनी करके एक थी, और वो कंपनी जो है अभी पिछले उसका जो संचालक था संजय प्रजापति, वो पिछले 3-4 साल से फरार है और इस क्षेत्र से कम 200 करोड़ रुपए लेकर के वो भागा है। उससे संबंधित 9 जनवरी को जो है जो उसे त्रस्त थे, वैसे लोग हजारीबाग डीसी को और एसपी को आवेदन दिए हैं, लेकिन इन 15 दिन बीतने के बाद भी अभी डीसी और एसपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोग का काम है कि कोई भी आदमी आता है अपने कार्यालय का उद्घाटन, कोई स्कूल का उद्घाटन या किसी भी चीज़ के लिए, तो हम लोग उसमें जाते हैं। लेकिन इस कार्यालय के बारे में हमको प्रमुखता से मालूम है कि हम लोगों ने वहाँ उन लोगों को गाइड भी किया था, लोगों को, कि भाई ये जो रिस्क आप उठाते हैं ट्रेडिंग का, इसको बहुत सोच समझ करके आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जो एक जनरल गाइडलाइन है, ये हमने बोला भी था शायद कि वहाँ पर हैं, खड़े थे, हमारी बात को ये कर रहे हैं। जो वहाँ के जो संचालक हैं उन्होंने गलत काम किया है। ये डीसी और एसपी का विषय नहीं है। जो पीड़ित लोग हैं उनको अपने रिकवरी के लिए केस करना चाहिए, और ऐसे तमाम लोग अगर एकत्रित होकर के हम लोगों के पास आएंगे तो हम लोग उनको सरकार के पास ले जा करके, और इनका जो आगे की जो कार्रवाई है कि उनका जो एसेट है जब्त हो, और इस प्रकार का जो कार्रवाई है वो हम लोग करवाने का काम करें। लोग अकेले अकेले आते हैं। अब आपके पास ये आंकड़ा 200 करोड़ का कहाँ से है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग के पास में 2-4 लोग आते हैं। कुछ बेनिफिशियरी लोग भी आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं कि हमको गाड़ी मिला था इनसे, और इस प्रकार के लोग भी आते हैं हमारे पास। अभी वर्तमान में भैया यहाँ भी ट्रस्ट लोग हैं। अभी यहाँ जो कार्यक्रम है इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपने लाखों रुपए उसको दिए हुए हैं। देखिए, उन लोगों को मेरा एडवाइस है कि एक तो केस करें, सबसे पहला केस करें, और उसके बाद जितना डॉक्यूमेंट्स है वो हम लोगों को दें, ताकि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो है इसको आगे टेकअप करवा सके। यही तरीका है। अब आप डीसी को दीजिएगा कोई, और डीसी क्या कार्रवाई करेंगे? आपने डीसी से पूछ के तो पैसा दिया नहीं था। एसपी को तब बल मिलेगा जब आप एफआईआर कीजिएगा। आप एसपी को आवेदन दीजिएगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो एसपी कुछ कर नहीं सकते उसमें। आप अगर केस करिएगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, 420 का जो पुराना सेक्शन है उसमें अगर आप 420 का धोखाधड़ी का केस कीजिएगा, ये मामला आगे बढ़ेगा भी। तो इन 2 तरीके से आप आइए तो हम इसको। जी, धन्यवाद।